आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल। मैं कर्मशील भारती आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच रेलवे से रिटायर हुए अनुभाग अधिकारी रंजीत सिंह जी आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, आपका धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है सर आपसे कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया बिना किसी तैयारी से, और उसके बाद जो हमारे समाज की दुर्गति हुई है, हमारे समाज के सड़क पे मर गए, हमारे समाज भूख से मर गया, हमारे समाज के साथ पैदल चल के मर गए लोग। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर। धन्यवाद सर। करुणा के महासागर, दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आपने मुझे ये समय दिया आजकल की व्यवस्था के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, सरकार ने जो ये कदम उठाया लॉकडाउन का, इसमें कुछ पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। मैं ये मानता हूं कि गलती सबसे होती है। चलो, ये चीज़ तैयारी होने के साथ साथ पहले लोगों को व्यवस्था दी जाती कि भाई ये ऐसा होने जा रहा है, तो सब लोग अपना कहीं व्यवस्थित जगहों पर पहुंच सकते थे और उनको अपनी परेशानियों से बचा जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब लोगों को इतनी परेशानियां हुई, जैसा कि हम देख रहे हैं चैनलों पर कि महिलाएं पैदल चल रही हैं, बच्चे पैदल चल रहे हैं, जिनको कई कई दिनों से खाना नहीं मिला है और उनको भूखों ही बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं। रास्ते में बच्चे पैदा हो गए हैं। सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। भारत सरकार का सारा काम भारत सरकार का नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट जब होती है तो जिम्मेदारियां स्टेट गवर्नमेंट की बन जाती हैं। कुछ हर एक चीज़ का अपनी अपनी अलग व्यवस्थाएं, केंद्र सरकार की अलग व्यवस्थाएं और राज्य सरकार की अलग व्यवस्थाएं। तो जो लोग केंद्र की सरकार ने अपना निर्णय ले लिया तो राज्यों की जिम्मेदारी बन पड़ती है कि जिन राज्यों से होकर के जो मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने का, अपने कर्मठशीलता के, अपने श्रम के कारण वो भारत को उन्नत बनाना चाह रहा है, प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, उनके लिए कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके हम घोर निंदा करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि जो आदमी गुजरात से चला है उसका पंजाब वो पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है। तो जिन राज्यों से होकर के वो लोग पैदल जा रहे थे उनके लिए वाहनों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, और बसों की, चाहे कारों की, चाहे किसी की भी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार माँ बाप होती है, तो जनता की व्यवस्था करना। जब सारी चीज़ के सुख दुख, आप सारी चीज़ों का सुख भोगते हो, गरीब आदमी जो देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए कार्य कर रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कि लोकतंत्र है, हमारा भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ये किसी को भी बना सकता है, किसी को भी बिगाड़ सकता है। लोकतंत्र, भारत सरकार या राज्य सरकार जनता की माँ बाप के समान कार्य करती है, उसके गार्जियन के समान काम करती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको हर एक तरह की सहूलियत, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, उनके बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, जहाँ से जो आदमी जिस स्टेट में जाना चाहता है, हर एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके पैतृक गांव में जहाँ वो जाना चाहता है, अपनी सुविधाजनक जगह पर जाना चाहता है, उसको वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। तो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय, ये भारत देश बड़ा गौरवशाली देश माना जाता है, और इन चीज़ों से होकर के जो व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं, नहीं किया गया है, व्यवस्था नहीं करी गई है, इससे जो दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकारों को सबक लेना चाहिए कि जो कुछ हो गया है, गलतियां हो जाती हैं, अब भी समय है कि उनको जो बाहर 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है उसको दिए जमीन पर उतारा जाए, जमीन पर लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनको रहने सहने की व्यवस्था की जाए। आए दिन गरीब वर्गों पर, दलित वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, घरों के घर फूंके जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। इससे संवेदनहीनता, विवेकहीनता की
झलक साफ दिखाई देती है। हर एक आदमी बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा है, सबका ये फर्ज बनता है, हर एक आदमी सोचने पर मजबूर है आगे के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या किया जाए। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ भारत के उच्च पदों पर बैठे हुए IAS, PCS, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, सभी से सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। और जो गरीब सर्वहारा वर्ग, हमारा जो वंचित वर्ग है, जो साधनहीन है, उनको साधनों के लाइन पर लाया जाए, उनको व्यवस्था दी जाए, व्यवस्था की जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा हमारा आग्रह और उनको सबको सलाह है। तो ऐसे मैं कामना करता हूं कि इन जिन लोगों से गलतियां हुई हैं उनको सद्बुद्धि आएगी और वो सही रास्ते पर आएंगे और अपने कामों को सही तरीके से निभाएंगे। जी, आपने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी होती तो जिम्मेदारी से करती काम। सरकार तो समझ नहीं रही अपनी जिम्मेदारी, इसलिए नहीं काम कर पा रही। तो इसके बजाय हम उस कैसे करवा सकते काम सरकार से, इस पे थोड़ा सा और विचार करें। मैं कह चुका हूं कि गलती हर एक किसी से होती है, जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने का काम किया जाए। भारत सरकार के पास बहुत सारा बजट है, बहुत सारे पैसे की व्यवस्था की गई है, अनुदान भी आया है। प्रधानमंत्री के लिए जो राहत कोष में पैसा आया गया है उसको जो जनता के हित पर, गरीब लोगों के हितों पर लगाया जाए। सरकार सड़कें बनी हुई हैं, सारे जो साधन संपन्न लोग हैं उनके पास रेलों से जाने का, आने का, हवाई जहाज का खर्चा है, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके पास जो साधन नहीं है, उसके लिए जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार किया जाए और व्यवस्था को जो हमारा धन आवंटित किया गया 20 लाख करोड़, उसकी हर एक स्टेट को जिम्मेदारी दी जाए। स्टेट जो जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाए, अपने पार्टी लेवल पर भी और अपना जो है सरकार लेवल पर भी, सबकी जिम्मेदारी भी, जहां जिसकी जो जिम्मेदारी है, मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी का फर्ज है, जो भी काम कर सकता है उसको जिम्मेदारी के साथ। हमारा भारत देश हरे भाईचारा कि हमारे देश के महापुरुषों ने कितनी परेशानी समस्याओं के साथ लड़ाई कर करके और लोकतंत्र को बनाया था कि जो हमारा यहाँ का सर्वहारा वर्ग है, नीचे के वर्ग को ऊपर लाया जाए। यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और उनको सुविधाएं दी जाए। जो साधनहीन लोग हैं उनको साधन दिया जाए, सबको बराबरी का लाया जाए। हम संपन्न रहेंगे और हमारा भाई भूखा रहेगा, हमारे भाई के कपड़े नहीं होंगे तो वो हमारी संपन्नता किसी काम की नहीं है। हमारा जो साधन संपन्न होने का तभी वो रहता है, वजूद रहता है, जब तभी वजूद है कि वो भी कपड़ा पहने, वो भी कपड़ा खाए, कपड़ा पहने ठीक से, साधन अच्छे कपड़े रहे। हम एक मकान बनवाता है, जैसा मकान अपना बनवाते हैं वैसे हमारे अपने भाई का भी मकान होना चाहिए, वैसे ही उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो ये सभी को, सबका फर्ज बनता है, हर एक इंसान का फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि जो जहाँ भी है वंचित वर्ग है उसकी सुविधा दी जाए। जब हमारा वंचित वर्ग खुशहाल होगा तभी हमारे लोकतंत्र का और हमारी जनता का और हमारी जो हम संपन्नता है उसका तभी फायदा होगा जब सब संपन्न रहेंगे और सब खुशहाल रहेंगे, तभी हमारी देश की असली संपन्नता मानी जाएगी। तो ये विचार थे अपने रंजीत सिंह जी से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मैं अब आपके धन्यवाद करता हूं सर आपके विचार के लिए, और मैं YouTube चैनल के दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आने वाली वीडियो जो आपको आराम से भेज सकें। धन्यवाद।